सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रुति। सो कैसे हो आप लोग? तो आज हम देखने जा रहे हैं अभिषेक उपमन्यु की एक लेटेस्ट वीडियो जो कि है जेलस ऑफ सब्जी वाला। सो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को एंजॉय करते हैं और देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभिषेक उपमन्यु का स्टैंड अप कॉमेडी देखो, बहुत अच्छा। जेलस ऑफ सब्जी वाला। आ गए तुम लोग? बड़े खुश हो रहे हो? मैं ही होऊंगा और कौन होगा? वेलकम फ्रेंड्स, फैंस और मेरे दो रिश्तेदार जो आज फ्री में आए हैं। कौन? यू आर नॉट वेलकम। सबके दुश्मन एक ही। यू आर चीप। फॉर द रेस्ट ऑफ यू हु पेड टू बी हियर, तुम लोगों का स्वागत है और रिस्पेक्ट भी। शो शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। शो के बीच में फोटो खींचना, वीडियो बनाना और मेरे होंठ छूना सख्त मना है। शो के बाद मैं तीनों का मौका दूँ। शो 1 घंटे 10 मिनट का है, बीच में एक इंटरवल भी होगी, तो इंटरवल तक टॉयलेट रोक के रखना। पर अगर तुम्हें फिर भी बहुत आ ही जाए और तुम नहीं रोक पा रहे तो देखो यार, हमने कहीं मेंशन तो नहीं किया कि सीट पे नहीं कर सकते। कर दो बेंच, इतने पैसे दिए, कर दो। इनफैक्ट मैं बाहर के तुम्हें रिश्तेदार दिखाऊंगा, उनके मुंह पे कर देना। और तुम दोनों कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करोगे। वो पेड ऑडियंस है, तुम्हारे मुंह पे कर सकते हैं वो। रिश्तेदार की तो बैंड हो जाती। शो का नाम है जेलस ऑफ सब्जी वाला और शो का नाम से शो का कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, कल को तुम रिव्यूज में ये ना लिख दो एक भी जोक नहीं था प्याज पे। नहीं है, प्याज पे कोई जोक नहीं। वेलकम टू द एनसीपीए। ये इंडिया के सबसे अच्छे और प्रेस्टिजियस वेन्यूज में से एक है, जहां इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स परफॉर्म कर चुके हैं। और आज मैं इस स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए इस प्रेस्टिजियस स्टेज पे सिर्फ एक बार गांड बोलूंगा। ये वाला नहीं काउंट होता। बहुत हुई बकचोदी, शो स्टार्ट करने का टाइम है। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड प्लीज वेलकम मी। अरे अच्छा अच्छा, क्या बात है, बड़े मूड में आए तुम तो यार। अच्छा अच्छा, पेंडेमिक खत्म हो गया इसलिए खुश हो? पेंडेमिक खत्म हो गया पर अब बारिश आ गई है। ये कैसा मौसम चल रहा है मुंबई में? मैं मुंबई का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ आधा मुंह भी गीला हो जाता है कई बार। भाई बता दो क्या मौसम है यार। कल मैं 2:30 बजे निकला था कड़कती धूप में, 3 बजे रात हो गई। ये नया नया हुआ है, मुंबई में अभी आया हूँ ना मैं मुंबई का हूँ नहीं। मैं पहले दिल्ली में रहता था और उससे पहले चंडीगढ़ में रहता था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है वैसे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में ना लोग बड़े ओवर इंटरेस्टेड रहते हैं तुम्हारे बैकग्राउंड में। पूछते रहते हैं लोग मुझसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ओरिजिनली कहाँ को बिलोंग करते हो, आपकी मदर साइड कहाँ से है, आपके गोत्र का मतलब क्या है। पूरा शादी करना है क्या? मैं भाई, मैं क्रोसिन लेने आया।
दे दे यार ऐसे प्लीज। और मैं तंग आ गया ऐसा बता बता के। तुम मुझसे आपको पूछता ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मैंने सोच लिया मेरा बैकग्राउंड है मेरा मूड। मेरा जो मन करता है मैं वही बोल देता हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है? कोई पूछता है दिल्ली से, मैं दिल्ली से हैं। क्या पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स दोनों केरला के, साउथ इंडियन है दोनों, पर बच्चा उन्हें नॉर्थ इंडियन चाहिए था। तो मुझे पंजाबी बड़ा किया। बहन बिहारी है तू? तो हमारे घर में सारा साल फेस्टिवल ही नहीं खत्म होते। कभी दिवाली, कभी पोंगल, कभी छठ। बिहारियों का छठ होता है, मुझे नहीं पता था, बहन ने बताया। करते रहते हैं एक दूसरे से ना, अपना कल्चर एक्सचेंज करते रहते हैं। वो मुझे अपने बिहार का बताती है, मैं उसे अपने हिमाचल का बताता हूँ। आप तो दिल्ली थे? था। आप हिमाचल से। ऐसे होते हैं हम गुजराती लोग। मैं कहा चल बात कर ली तुझसे, जा रहा हूँ गुरुद्वारे, नमाज का टाइम हो गया। आमीन। एक्चुअली भाई इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है मेरे घर वालों को। वो बहुत सीरियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, स्पेशली शादीशुदी के मामले में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आजकल मेरे घर वाले बोलने लग गए हैं, बेटा बहुला, बेटा बहुला, बहुत हो गया। टिपिकल बंगाली फैमिली। बंगाली। जब मैं 21 साल का था ना, तब मेरे पेरेंट्स की बहुत कंडीशंस थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए। हिंदू, ब्राह्मण, डकार ना मारती हो, पता नहीं क्या क्या चाहिए था। और अपनी कंडीशन से हिल ही नहीं रहते कि नहीं यही होगा। मुझे आ गया इनको कंडीशन से कैसे हिलाना। तुम इतना मना कर दो ना शादी के लिए, इतना मना करो कि तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ अपने आप ही हर साल एक एक कंडीशन ड्रॉप करते रहो। सिंपल। तो मुस्लिम तक तो मैं ले आया। तुम 10 साल और रुक जाओ, ये गे के लिए मान जाएंगे। और 15 साल रुक जाओ, मैं चाची पसंद है, कर लो यार तुम। कर लो बेटा। अच्छी चाचियां निकल जाती हैं 40 के बाद। निकल जाती हैं लड़कियां। यही है घर वालों का मेन डर कि 30 के बाद लड़कियां निकल जाएंगी लड़कियां। मैं कहाँ निकल जाएंगी? कहाँ निकल? एग्जैक्टली कहाँ चली जाएंगी? हम भी वहीं निकल जाएंगे। हम भी वहीं निकल जाएंगे। वहां तो बहुत लड़कियां होंगी। और आप तो बोल रहे थे कि बेटा सबके लिए एक बनी है, तो अगर मेरे लिए बनी है तो मैं शादी करूंगा, तो वो भी नहीं करेगी ना। हाँ, सही बात है, सही मेरे लिए बात बनी है ना। ये कैसी मेरे लिए बनी है? 30 तक बनी हो तेरे लिए। जहां तूने 30th बर्थडे का केक काटा, तो लेफ्ट घुमा खिलाने के लिए मैं होंगी नहीं वहां पे। नहीं, गुड। जब मर्जी हंसो। ऐसे जोक के तुरंत बाद हंसने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कंपल्सन नहीं ऐसा कि जोक खत्म हुआ हंसना शुरू कर दिया। तुम घर जाके हंसो, रात को नींद से उठो, हाँ सो जाओ फिर। सच में स्टैंड अप कॉमेडी तो अगर आप घर पे हंसते, मैं बता देना कि हंस रहे हैं हम, मैं उसको लाफ में काउंट करूंगा। मैंने अपने घर वालों को बोला मेरी शादी को छोड़ो, अपने कोलेस्ट्रॉल को देखो। आप शादी छोड़ो। मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पड़ी अपनी फिटनेस की, बिल्कुल अपनी फिटनेस में जीरो है। अनलाइक मी, मैं घुस चुका हूँ फिटनेस में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को। मुझे अभी पता लगा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो किया है ना, उन सारी चीज़ों से
हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे ये, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो? ऐसे गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। 30 साल गलत उठ लिए। Seven ways you're eating curd wrong. क्या दही खानी भी नहीं आती मुझे? मैं फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो तुमने चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। ऐसे खाया जाता है। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा बहन चाहिए। गला ही ना पकड़ ले, चबाएगा कौन चबाएगा? सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई। और क्या है गलत तरीका दही खाने का भाई? तो कह रहे दही में चीनी मत डालो। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती है इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा गया। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतनी दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच दो फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। मैं कहा छोड़ो इंटरनेट, ये मैंने घड़ी ले ली। ये घड़ी देके पता लगा कि इससे तो इंटरनेट ही अच्छा था। क्योंकि देखो इंटरनेट पे तो जब तुम जाओगे तब तुम्हारी गलती बताएगा ना। ये तो सारा दिन बोलती रहती कुछ कुछ, सारा दिन को ऐसा लगता है कलाई पे माँ बांध ली इन्होंने। इसमें सारा दिन हार्ट रेट आता रहता है, हार्ट रेट सारा दिन। जब 100 से ऊपर जाता है ना, रेड होने लग जाती है। मैं आ गया क्या? मैं आ गया। कल खा तो ली थी फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा यार मैंने, लगता है कि आर्टरी में फंस गई आके। इसमें स्लीप स्कोर आता है, स्लीप स्कोर। सुबह उठता हूँ 100 में से मार्क्स आए होते हैं। आज 30 आए थे, 30। सोने में 30 लाया हूं मैं। मैं 10 मिनट और सोऊंगा, पास हो जाए। अच्छा लगता है सुबह उठते ही फेल। कल मम्मी बोल रही है बेटा गुड नाइट, मैं बेस्ट ऑफ लक कौन बोलेगा? मैं कहा 100 चाहिए मम्मी मुझे नंबर। कहीं दही चीनी खा के सो। तो मैं समझ गया यार कि ये दही घड़ी इन सब से कुछ नहीं होना। फिट होना है तो जिम ही जाओ। मैंने कर लिया जिम। इनफैक्ट मैं आज जिम से ही आ रहा हूँ। आज लेग्स मारे ट्रेनर को, क्योंकि वो फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे मुझसे कुछ भी कराई जा रहा था। फंक्शनल ट्रेनिंग का इसका फंक्शन बहुत है लाइफ में। तो चलो ये रस्सी पे लटको, ये बक्से पे चढ़ो, मेरा पासपोर्ट बनवा के आओ। देखो मैंने फर्स्ट चीज तो ये सोची है कि मैं अकेले जिम नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को भी जिम भेजता रहूँ। क्योंकि अकेले फिट रह के क्या फायदा यार? सच्ची में थैंक्स। सच में तुम्हारे दोस्त पार्टी करके मर गए, तुम दलिया ही खाते रह गए। कोई फायदा नहीं था जिंदगी का। 70 साल की उम्र में अकेले बैठे हो फिट। क्या बात बोली है यार। दादा दोस्त कहाँ हैं आपके? उन्होंने तो बहुत मजे किए यार। तो आप क्या करना है? कुछ नहीं, ओट्स लाओ। फिर और क्या है? और क्या है? क्या टाइम? 20 साल और खाने हैं बहन।
सबको जिम ज्वाइन करा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी जिम ज्वाइन करा दिया, फोर्स करके। पर यार मेरा ही कट गया उसमें। मेरा ही कर दिया। वही है। कटा कैसे बताता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। पहली बात तो 5 फुट ही आया वो, ठीक है? नहीं लग रहा क्या 5 फुट? ओके सॉरी, 5 फुट ही आया वो। 3 महीने जिम ज्वाइन किया उसने। 3 महीने में ही मुझसे ज्यादा स्क्वाट्स उठाने लग गई, मुझसे ज्यादा। मेरा ट्रेनर आया मेरे पास, कह रहा अभिषेक शर्म करो, उसके लेग्स आपसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। मैं कोई बात नहीं, मेरे सुंदर ज्यादा हैं। मेरे है सुंदर ज्यादा है। मैं बताता हूँ कैसे। वो लड़की है ना, इसलिए बचपन से वैक्स कर रही है। मैंने कभी नहीं किया ये। मैंने एक दिन फर्स्ट टाइम रेजर चला दिया, भाई जो निकली हैं टांगे अंदर से। भाई बालों तले क्या खूबसूरत टांगे छिपी हुई थी, मेरे पास ये टांगे थे। मैं लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहा था? मुझे किसी की जरूरत नहीं है अब। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर आई, मैं कहा जाए यहाँ से। अरे हमें अकेला छोड़। पॉन देखता नहीं मैं, टांगे बहुत है। सेक्स के बीच में लड़की को धक्का मार दिया, मैं हट जा, टांगों का व्यू ब्लॉक हो रहा है। मैंने पूछा उस ट्रेनर से, मैं कहा बात बताओ, ये 5 फुट है, मुझसे ज्यादा कैसे स्क्वाट्स उठा रही है? कह रहा अभिषेक वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ग्लूट्स वीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं गांड में दम नहीं। यहां ताकत नहीं है मेरे। क्या करना है यहां ताकत का मुझे? लड़ाई में लोग मुक्के मारे, मैं ठुमके मार रहा हूं। मगर ताकत नहीं है तो लेके आओ आप। ये कैसे ट्रेनर हो? तो पता क्या करता है वो मुझे एक्सरसाइज नहीं कराता, किसी रैंडम ऑब्जेक्ट का नाम ले देते हैं और कहता है वही तुम्हारी एक्सरसाइज है। जैसे मुझे कह रहा है कुर्सी बन जाओ, मैं कहा ये लो। कह रहा टू काउंट ऑफ 5, मैं कह रहा 1 क्वेश्चन, मुझे पहले यूनिट्स पूछने चाहिए थे। 5 क्या डेज तो नहीं है? बेटा घर नहीं पहुंचे, मैं कुर्सी बनाऊं, करता हूं बात। अब गाड़ी बनाए तो घर आता हूं। मैं कहा सुनो, कभी डिल्डो बना दो, कोई फायदा तो हो ना यार, इसका यूज तो है ना कम से कम। गर्लफ्रेंड बोले मजा नहीं है, मजा नहीं है। ये कुर्सी है, क्या करूंगा मैं? घर में गेस्ट आए, आंटी यहाँ बैठो, आ जाओ। अरे बैठो यार आंटी। और जिम किसे जाते हैं हम? चाय मैं पिलाता हूँ, ऐसी क्या बात है आंटी? सेल्फी हो जाए आंटी, मेरी आंखों में देखो। बहुत बड़ा अपशगुन मानते हैं। दोबारा गिराओ बैठ। नहीं यार, मैं ना, अब देखो, मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए, जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1-1.5 साल की जिमिंग से ठीक होंगी। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे ज़्यादा डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुँच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुँच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकंड। कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया, तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिरीष। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु सर, मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई।
खुद ही डॉक्टर बन गया। सर डायबिटिक में होना ही तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूँ, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप, जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। राइट नाउ इट्स स्टेज 1 which is mild pain, stage 2 is constant pain, and as you know stage 4 is complete loss of sensation. So how do you want to proceed? एक बार मैं चेक कर तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूँ। मुझे अंदर बुलाया उसने, यहाँ हथौड़ा मार रहा है। हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ। मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने, बेस्ट वॉक। मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर, ये देख रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर, ये देखो सर मेरी वॉक देख रहे हो आप, सर देख रहे हो। कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया। मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह रहा ये लो, वाटर लिखा हुआ है। मैं कहा पानी? कह रहे हाँ पता है ना पानी। मैं कहा पता है। कह जाओ पियो जा। 1500 रुपए ले लिए, पानी लिख के दे रहा है, पिलाया भी नहीं बेंच। तो यार कैंसर को से मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना, अर्ली, तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा अर्ली तो पहले दिन पकड़ूंगा मैं इसको। तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया। वो कर भी नहीं रहे थे, कह रहे होता ही नहीं 50 साल से नीचे को। मैं कहा आप टेस्ट करो ना। कह रहे हम नहीं, मैं गर्दन पकड़ करा कर बेंच। ऐसे टेस्ट कराया मैंने। उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया। ESR किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो। क्या बात है, इनको 10 रुपए देना जाते टाइम। वेरी गुड। भाग्यों क्यों नहीं पता भाई? कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यार जीप निकल गया है, इसमें से कुछ नहीं होने वाला। एरिथ्रोक्राइट सेडिमेंटेशन में पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है। मेरा वो हाई था, पता ही था मुझे। शिरीष, मैं भाग के लिए वापस किया। मैं कहा सर ESR हाई आया है। यार तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? मैं कहा ESR हाई है सर, 0 to 20 नॉर्मल होता है, मैं 24 चल रहा है। है तो 100 होगा तब आना, जाओ। मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी, कैंसर बड़ा हो जाएगा, अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना सर। कह रहा जाओ यहाँ से। मैं कहा सर 24 पे है, 24। हथौड़ा उठा लिया, हथौड़ा मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं। फिर 1500 ले लिए। तो मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है। किसी पारसी के बाप के हाथ कैरम खेल के घुस गया ये। इसे आता तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है। मैंने उसके अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने मॉम के थ्रू भेजा, किसी रेफरेंस के थ्रू। तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया, उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मैं उनके पास पहुंचा, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कह रहा आपको? मैं कहा यस सर। कह रहा अंदर आओ। मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा। क्या तारा ने भेजा? अरे अंदर आओ अभिषेक, अंदर आओ। अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त है, कॉलेज से दोस्त है। कॉलेज में साथ में ही घूमते थे, साथ में ही क्लासेस लगाना, साथ में ही फेस्ट पे जाना। हमें तो इतने। मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है सर। ये सब हम बाद में सुनेंगे, ठीक है? आप कैंसर ट्रीट करो, मैं सब सुनूंगा बैठ के। बिठाया उसने मुझे, यहाँ हथौड़ा मार रहा है। तो यहाँ तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है, ठीक है?
ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है, हथौड़ा लेके घूम रहे हैं मैच। ये कैसा मेडिकल, ये क्या औजार लेके घूम रहे हैं। मैं एक दिन वैसे ही चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है, मैं कहना कील ठोक दो बच्चे यहाँ पे। जूते का सोल निकला हुआ है। हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस हथौड़ा मार के। अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर, कैंसर बनता जा रहा है सर। पहले दिन पकड़ने का प्लान था, डे 3 चल रहा है। मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है। अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा से दोस्ती कितनी प्यारी है। हमने इतने मजे किए कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उस दिन। अरे हंसना मत करिए। कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। सर हुआ 3 दिन से दर्द हो रहा है। मैं पहले लीलावती भी गया था, वहां पे लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूं उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष, वो अभिषेक उपमन्यु कर वहां पहुंच गया वो। उसको भरोसा नहीं है मेरे डायग्नोसिस पे। उसको मैंने बोला था, उसने फोन उठा लिया बीच में। हेलो, हाँ शिरीष, नहीं मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। नहीं ये नहीं बोलूंगा। नहीं शिरीष, नहीं इस पे एफआईआर हो सकती है शिरीष। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मारते किसी के भी। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मैं कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कैसे घर में भाभी जी का मेरे बारे में? अच्छा भाभी जी वैसे इतने मजाक है। मैं कहा बंद करो इसको यार, आप क्या बकचोदी लगा रखी है यहाँ पे। मेरे ये सर 25 हो गया होगा अब तक। कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूं अब यार, वो सीनियर है हमारे। वो सीनियर है। कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके पास क्या जाता हूँ, पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है। कह रहा है कुछ नहीं हुआ। मैं कहा सर कुछ तो बता दो सर। कह रहा जाओ विटामिन खाओ। मैं कहा कौन सी? कोई उंगली चूज करो। 1500 लेके भेज दिया मैं। कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, हो क्या रहा है यार। तो जो मेरा दोस्त था जिसकी मॉम डॉक्टर थी, उसका मुझे फोन आया। कहा ब्रो शॉर्ट हो गया सब कुछ। ब्रो क्या हुआ? मैं कहा मैं कैंसर चल रहा है शॉर्ट। कहा कैंसर मेरे पास आ, मैं ठीक करता हूँ। मैं उसके पास गया। कह रहे देख लो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं वीड में, तो ये स्मोक कर सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा स्मोकिंग से कैंसर होता है यार, ये सब क्या बोल रहा है। कह रहा टेंशन मत ले। बटर में डाला, टोस्ट बना दिया बहन। इतनी जल्दी काम करते देखा ही नहीं मैंने उसको आज तक यार। फटाफट कह रहा अभी ये ले भाई टोस्ट खा तू। मैं टोस्ट खाए, सब ठीक हो, सारे दर्द गए। उल्टा मुझे लगने लगा क्या ही है कैंसर, इसी मिट्टी से आए थे, इसी में चले जाना है। ठीक है बात है। बट वो टोस्ट थोड़ी देर बाद फिर टोस्ट खाना समझ ऐसे हो रहा था बार बार। सस्टेनेबल नहीं चल रहा था। बाय द वे जस्ट बिकॉज आई सेड दैट आई डोंट वांट टू कंडोन ड्रग्स। ठीक है, मत ये नहीं कि मैं जो उसने बोला था कर लिया हमने, मत कर। वैसे भी देखो इंडिया में तो ड्रग्स इलीगल है। देखो नहीं सही देश नहीं करने के लिए तो पता है इसलिए नहीं पकड़े जाते हैं सब तो पकड़े जाते हैं। मैं तो बॉर्डर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं ना बैंड्रा में रहता हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैं एक दिन अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा, मेरी बिल्डिंग के बाहर जी न्यूज़ स्टार न्यूज़ दोनों खड़े थे और एक रिपोर्टर खड़ी थी। और रिपोर्टर कह रही है एनसीबी ने आज इस बिल्डिंग के आ गए बहनचो आ गए। मैं भाग के ऊपर गया, दरवाजे कुंडी बंद की और बेड के जाके लेट गया चुपचाप। तो दरवाजा ही नहीं खोलूंगा मैं, आने दो एनसीबी को। मैं
1.5-2 घंटे हो गए, कोई आया ही नहीं। बाद में पता लगा मुझे पकड़ने नहीं आए थे वो। मेरे घर के जस्ट ऊपर फ्लोर पे कोई बंदा रहता था, वो पकड़ा गया था। पर क्यों? उसके घर 200 ग्राम वीड मिले, 200 ग्राम इंटरनेशनल वीड, और मैं फालतू बोरीवली तक जा रहा था। मैं छत के उस तरफ माल पड़ा हुआ था। काश दोस्ती होती यार, कुछ नहीं करना था, टोकरी नीचे कर देता हूँ आराम से ना भाई। नहीं, मुझे लगा अगर ये एंटी कैंसर है वीट तो कुछ नुकसान भी होंगे इसके। नुकसान ढूंढने की कोशिश की, नुकसान बहुत नुकसान मिले, पर मुझे सदगुरु जी की वीडियो मिली है। पहली बात तो मेरी गलती नहीं है। तुम ना इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, सदगुरु जी की वीडियो आती है। तुम कुछ भी सर्च करो, चिकन टिक्का नियर मी, वो आ जाएंगे कि मत मारो मुर्गी, मुर्गी एनर्जी, मुर्गी ठीक है, मत करो मुर्गी। बाय द वे, नॉनवेज ना खाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं कि इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है। इट्स ट्रू। लाइक सैचुरेटेड फैट है तो हार्ट पे खराब होता है, विच इज ट्रू। सदगुरु जी का रीजन अलग है। सदगुरु जी कह रहे हैं कि देखो यार, तुम मुर्गी को मारने जा रहे हो, मुर्गी का मूड खराब है, विच इज ट्रू। यहां तक तो मैं उनके साथ हूं। मुर्गी का ऑब्वियसली मूड खराब, मुर्गी कह रही है साले मुझे मारेगा, मैं बता रहा तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगले जन्म में ना इंसान बन के तेरी माँ, ठीक है ना। अब तो ये है ना, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तुमने मुर्गी मार दी, वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ट्रैप हो गई। तुम लगे उस नेगेटिव एनर्जी को रोस्ट करने, ऐसा तुम लाए, तुम मसाला डाल रहे हो, नींबू छिड़क रहे हो, ठीक है। तुमने लिया, तुमने काफी, अब वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई। इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि वो तो नाच रही होती हैं काटते टाइम। देखा ना भिंडी कैसे नाचे, काटा यार, काटा यार, जल्दी काटो भाई, काटते मेरा, काटो यार, कढ़ाई में जाना है जल्दी। पर देखो, जहां तुम ड्रग्स इलीगल करेंगे, लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं हाई होने के, लोग अपने तरीके बना लेते हैं। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट सम पीपल इन इंडिया आर गेटिंग हाई बाय अ स्नेक बाइट ऑन देयर टंग। कोलाबा में भी करते हैं, दिस ट्रू। वो जीभ बाहर निकालते हैं, सांप डसता है और उनको नशा आता है। दिस इज ट्रू। ये दुनिया का अकेला नशा है जो करने के लिए तुम्हें ऑलरेडी नशे में होना चाहिए, वरना सोबर कौन सांप डसा रहा है बैठ के कि चाय हो गई थोड़ा सा सांप हो जाए। अब यार क्या मौसम हो रहा है यार, कोई डस देना बस। अब यार तो पता दुनिया में कितने नशे आते हैं, दारू और स्नेक बाइट के बीच में धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए ना। दारू, चरस, गांजा, ऐसे अफीम, कोके, प्यार, ऐसे बढ़ते बढ़ते आ जाएगा। स्नेक बाइट, इंस्टाग्राम एक और है, वो तो बहुत खतरनाक है। मेरे मुताबिक सबसे खतरनाक इंस्टाग्राम, क्योंकि उसका शॉट तुम्हें हर 5 मिनट पे चाहिए। मैं तो हो गया एडिक्ट पूरी तरह, फोन की एडिक्शन बहुत। मैं तो बिना फोन, मैं फोन को टॉयलेट की, मतलब ना टॉयलेट में मैं जाता ही टॉयलेट फोन की वजह से, बिना फोन के टॉयलेट नहीं जाता। इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द टॉयलेट। मैं का फोन यूज करने मिलेगा, चलो टॉयलेट यार। मैंने बैठ के मूतना शुरू कर दिया। एक बार बिना फोन के टॉयलेट गया था, ऐसा लगा टॉयलेट जाना ही वेस्ट हो गया। सिर्फ टॉयलेट कर लिया।
एक बार जोर से लगी थी, फोन ऑफ था, बैठ के पहले चार्ज किया। मैं कहा नहीं नहीं, चाहे यही निकल जाए, बाद में रील देखते देखते साफ कर लेंगे। अरे यार फोन का समझ में आता है, फोन एंटरटेनिंग बहुत है। सांप, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत है सांप की यार। क्योंकि देखो यार, दारू का क्या है, दारू की बोतल तुम रात को टेबल पे रखोगे, सुबह टेबल पे ही मिलेगी। कहाँ गया नागराज? ऑफिस जाना है यार, उसके बिना पेट नहीं साफ होता है यार। ये कहाँ चले जाता है सुबह सुबह? ये नाले में क्या बैठा रहता है? और यार हमारा फिर ठीक है, हम तो नशे के लिए कर रहे हैं, जो सांप क्या कर रहा है? वो सांप की कोई इज्जत नहीं बाकी सांपों में। बाकी सांप बोल रहे हैं हम और हमारे पूर्वज लगे हुए हजारों सालों से अपना खौफ फैला रहे हैं, और ये 2 कप दूध के लिए चुम्मा चाटी कर रहे हैं। जीभ से जीभ मिला के जीभ। पर देखो यार, मैं तो ला रहा हूं सांप, मैं रखूंगा घर में, और फिर आया एमसीबी। दरवाजा खुला होगा, ये माल कहाँ है? मैं अभी बुलाता हूँ। क्या बुलाता हूँ? माल कहाँ है? आपके पैरों में लिपटा हुआ है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन रोक रखी है मेरे माल ने। नहीं यार, नहीं पता होता कुछ जानवरों को कैसे बिहेव करना। सही बात। जैसे तुम उसको जानते हो, खरगोश को जानते हो? जानते हो खरगोश को? मैं भी जानता हूँ। स्मॉल वर्ल्ड। तुम्हें पता खरगोश जो है ना, वो बरोज में रहते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं वो। पहले वो बरोज में रहते थे, पता? पहले वो अर्थ के ऊपर ही रहते थे, पर जब से बहन वो रेस हारे, किसी ने छोड़ा धरती पर रहने लायक उन्हें? इतना बदनाम कर दिया एक रेस के पीछे। अरे क्या हो गया यार, एक रेस ही तो हारा है, क्या हो गया? जाने दो बेचारे को अब यार। इसीलिए वो खड्डे के अंदर रहते हैं चुपचाप। उन्हें पता है खड्डे से बाहर जाएंगे क्या होगा। बाकी जानवर तो बाहर ही बैठे, हाथी, बंदर, लोमड़ी टॉन्ट ही मारते रहते हैं। जैसे ही खरगोश बाहर आता, ओ खरगोश कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो गाजर लेने जा रहा था। गाजर लेने जल्दी चाहिए तो बोल, कछुए से मंगा दे। बेचारा खरगोश रेस हारा भी नहीं था, बस रेस को सीरियसली ले रहा था। ऑब्वियसली यार, तुम सोचो, अच्छा लगता है एज अ खरगोश कछुए को हराना? तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? मान लो कल को मेरे पास कोई 5 साल की बच्ची है और मुझे बोले चलो भैया पंजा लड़ाते हैं, मैं क्या करूंगा? हराऊंगा उसे बैठ के। ये ले, फिर हार गए, फिर हार गए, एक बार और हार गए, एक बार। ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट लेट हर विन। जाओ बेटा खेलो खेलो जाओ। वही जब खरगोश ने किया, लोग कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी खरगोश चूतिया है। कछुए का नाम हो गया, कछुए का? अबे बॉडी है नहीं, हेलमेट लगा रखा है उसने यार। 2 की स्पीड के लिए हेलमेट कौन लगाता है? तो पता है कछुए की लाइफ टाइम कितनी? 100 साल। 100 साल। खरगोश पता कितनी है? 9 साल। टाइम नहीं भाई आप फालतू रेसे लगाने का। 9 साल की जिंदगी मिली है, मैं कछुए के साथ खेलता रहा यार। 9 साल बहुत कम है, बहुत ही कम है।
किसी भी चीज़, एक्चुअली 9 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, मैं बता रहा हूँ। पर क्या मिल रहा है मुझे कॉमेडी? मैं बताता हूँ क्या। कॉमेडी में आके मुझे पता लग रहा है कि मेरा लिस्प है, लिस्प। जिनको नहीं पता बता देता हूँ मैं। लिस्प स बोलने में प्रॉब्लम होती है। एक तो स बोलने की प्रॉब्लम वाला जो वर्ड है उसी में स घुसा रखा है। अबे जिसको लिस्प है उसके लिस्प ही बोलना बड़ा मुश्किल है। कोई भी और वर्ड रख लेते यार, इतने बर्तन रख लेते, बर्तन। कितना अच्छा बोल रहा हूं मैं, बर्तन। लिफ्ट। और पता कैसे लग रहा है? मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहा है, ओए तोतले। मैं तोतले? ये कैसी ट्रोलिंग हो रही है मुझे? मैं बड़ा होके तोतले हो रहा हूँ? पता कितनी शर्म आती है बाकी कॉमेडियंस के साथ बैठ के? बाकी कॉमेडियंस बोल रहे हैं हमें एंटी नेशनल बोलते हैं लोग। तुझे क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं बोलता मुझे। मुझे ट्रोलिंग होती ही नहीं है। मैंने पूछा बाकी कॉमेडियन से, भाई मैं बात बताऊं, मैं लिस्ट पे गया, कह रहे हाँ। मैं तूने बताया क्यों नहीं मुझे? कह यार हमें लगा तुझे बुरा नहीं लगता। मैं वहां तो 1000 लोग मजे में तोतला लिख रहे हैं, तुम जाके कमेंट लाइक कर रहे हो उनके। एक ने तो कमेंट किया था लिस्ट की वजह से ही हंसी आती है इस पे। मैं फुद्दू जोक्स लिख रहा हूं बैठ के, हर जोक में बस सा लिख देता हूं। सुरुज गया ससुराल सुसु करने। तोतले। पता मैं बचपन में शक हुआ था वैसे कि मैं साफ नहीं बोलता, तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछा था, मैं कहा मैं साफ नहीं बोलता क्या? कह रहे कुछ नहीं बेटा, बस थूक घोंट के बोला करो। ये क्या होता है? थूक घोंट के किसकी? अब मैं पान की दुकानों के बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं कहा सर मुंह में थूको मेरे, प्लीज सर, सर प्लीज दवाई है मेरी सर। मैं एक बार लंदन गया था, ठीक है, वहाँ मेरी फेवरेट कॉमेडियन है ब्रिजेट क्रिस्टी, उसका शो देखने गया। शो के बाद मैं उसकी बुक खरीदी और मैं उस बुक पे ऑटोग्राफ मांगने गया। मैं कहा मैं ऑटोग्राफ दे चला। क्या नाम बोलूँ? मैं अभिषेक। क्या स्पेलिंग बोलूँ? मैंने कहा ABHIS, उसको सुना F, अभिषेक। F कटवा के S कराया है, और कैसे कटवाया है मुझे ही पता है, क्योंकि बोलना तो मुझे ही है ना। मैम S वो F लिखी जा रही है बार बार। S और यार बहुत जरूरी है पता करना कि लोग क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, जोक पे या जीभ पे। क्योंकि बेसिकली सारी प्रॉब्लम है जीभ की। तो होता क्या है, जब मैं स बोलता हूँ ना तो मेरी जीभ दांतों से बाहर आ जाती है, समझ रहे तो ऐसे बाहर आ जाती है। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है करना अच्छी तरह से, बाहर आ जाती है। तो गूगल किया तो उस पर लिखा था टंग कैंसर है। टंग कैंसर हो गया। गूगल पे लिख दो तुम सर में दर्द है, कोई बात नहीं, आखिरी बार है।
तो गूगल पे 2 सॉल्यूशंस थे। एक सॉल्यूशन ये था कि तुम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ। वो क्या करते हैं, वो तुम्हें जीभ की एक्सरसाइज कराते हैं। जीभ की एक्सरसाइज, डंबल चाटने होते हैं। जो सेकंड सॉल्यूशन था, विच इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन, उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें सर बोलना हो ना, उससे जस्ट पहले तुम बोलो सर। इसको सीखने की जरूरत नहीं होती। ये ताली क्या मार रहे हो बे? 6 साल का बच्चा समझा, शाबाश, बोल लिया। पर ये क्या है सॉल्यूशन है? ऐसा थोड़ी बात कर सकता हूँ मैं लोगों से। ओए सुन, अलार्म बज रहा है किसी का? नहीं, मैं सर बोलने वाला हूँ। कोई जरूरी बात हो कि मैं टीटीटी करता रह जाऊंगा वहां पे? तब तक तो एक्सीडेंट ही हो जाना है। टीटीटी संभाल के, गाड़ी आ रही है। टीटीटी सब मर गए भैंस। तोतला बोल रहे हो, तोतला बोल रहे हो, बोल लो तोतला। तो बात में फिट हो जाऊंगा, फिट तोतला। फिट तोतला, मेरे अगले हैंडल का नाम यही होगा मुझे। नहीं यार, मैं ना पूरा घुस रहा था फिटनेस में करने की, और मैं अपनी फैमिली को भी फिट करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो अपने फैंस को भी चाहूंगा तुम फिट हो जाओ। तुम मर गए, मैच में कौन आएगा? तो ध्यान रखो, ठीक है थोड़ा। तो मैं अपने सारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सबको कोशिश कर रहा था। फिर मेरी कज़न आई, मेरी कज़न मुझे बोल रही है, अभिषेक आई थिंक यू आर ओवर फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेन होती है, वो ठीक हो सब सही रहता है। मैं कहा मेंटल हेल्थ मेरी परफेक्ट है। कहीं देखे फर्स्ट साइन है गंदी मेंटल हेल्थ का, तो पता कर तू। तो पता किया तो मेडिटेशन बहुत टॉप पे आई। मेडिटेशन की बहुत रिस्पेक्ट सोसाइटी में, बहुत फालतू में मैं मैंने की ऐप डाउनलोड की, गाइडेड मेडिटेशन की। जो गाइड ही चुप नहीं हो रहा। अबे तू चुप हो तब ध्यान लगेगा मेरा। जैसे ही ध्यान लगना था आवाज आती है ब्रीथ। मैं ब्रीथ तो कर रहा था मैं। कोई सो रहा था, तुम उठा के बोलते हो सो जा। तो मेडिटेशन तो नहीं हुई। तो फिर जो मेंटल हेल्थ की जो मेन दुकान है वो है थेरेपी। पता होगा तुम्हें, पहली बात तो बहुत महंगी है, 2500 रुपये लेते हैं 45 मिनट की बकचोदी की। 2500 ना, तुम तो हंसा भी नहीं रहे यार, सस्ता करो थोड़ा सा यार। मैं गया थेरेपिस्ट के पास फर्स्ट डे, मैं कहा सुनो जल्दी ठीक हो, टाइम नहीं मेरे पास। कह रहा ऐसे नहीं होता अभिषेक, ये कुछ रिटन टेस्ट हैं, आप ये टेस्ट दो एंड बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट विल प्रोसीड। मैंने सारे टेस्ट दिए, टेस्ट के रिजल्ट्स आए, थेरेपिस्ट ने बिठाया, कह रहा बैठो अभिषेक। अभिषेक आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, आपको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं कहा सर न्यूयॉर्क में जो कांड हुआ ना, उसके बाद अजय और नेहा की बातचीत ही बंद हो गई। कह रहे क्या बोल रहे हो, मैं आप क्या बोल रहे हो? सर मुझे ही बहुत बातें पता है जो आपको नहीं पता। मैं शो ऑफ कर रहा हूं नहीं ना? तमीज से बताओ क्या हुआ है। अरे बेसिकली आपको इमोशंस फील नहीं होते। अभी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन
कह रहे इमोशंस की इंटेंसिटी फील नहीं होती। जैसे मान लो ये इमोशन की नीडल है, तो बाकी दुनिया का ऐसा होता है कि ये है मैक्सिमम दुख, ये कम दुख, ये कम दुख, ये नॉर्मल रेंज, ये खुशी और खुशी मैक्सिमम खुशी। पीपल हैव अ होल रेंज ऑफ इमोशंस। आपकी रेंज इतनी ही है बस। ये आपका मैक्सिमम दुख है, ये आपकी मैक्सिमम खुशी है। आप बहुत दुखी होते हो तो कहते हो ओहो, बहुत खुश होते हो कहते हो हाँ हाँ। ओहो, का मतलब क्या है इस बात का? प्रैक्टिकली बताओ क्या क्या मतलब ये है कि आपको अच्छा और बुरा से ज्यादा कुछ लगता ही नहीं। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा लगता है मुझे। कह रहे कब अच्छा लगता है? मैं कहा आइसक्रीम खाता टाइम। कह रहे मजा आता है? मैं कहा बहुत मजा आता है। सोच के मजा आ रहा है अभी। कह रहे करेक्ट, पर आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी दुनिया को आता है। तो ये आपने मुझे बताया क्यों? दोस्तों का सारे हैंगआउट्स खराब कर दिए इसने मेरे। यार हम बाहर जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने कहा दाल अच्छी है, दोस्त कह रहा है बहुत ही अच्छी है। मैं ज्यादा मजा ले रहे हैं। मैं क्यों बराबर बिल दे रहा हूँ सालों से? तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्यों? मैं तो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं आज तक। कह रहा अभिषेक देखो, बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने आपको अफेक्शन नहीं शो की। अब उन्होंने नहीं अफेक्शन शो की तो आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है। आप समझ रहे हो? मतलब आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी ही है। मैं 1 मिनट, सारी गलती पेरेंट्स की है? कह रहे वेल यू कैन से। मैं कहा बस हाँ हाँ। मैं अभी पापा को फोन करता हूं। कह रहा अभिषेक सेशन चल रहा है, मैं पैसे देना, चुपचाप बैठा रहा बेंच। इश्यूज में लिख लो ये भी, सेशन चल रहा है तेरा। हेलो पापा, अफेक्शन क्यों नहीं दी बचपन में? अरे क्या हुआ? मैं कहा बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के। अरे सब आपकी वजह से घटिया आदमी। कहने बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में इन चीजों पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा ध्यान तुम्हारी फीस देने में था। हमारी प्रायोरिटी वो थी तुम्हारी एजुकेशन। तुम बेटे हमारा सोचो, बचपन में हमें तो ना अफेक्शन मिली ना फीस मिली। हम लोग इतने गरीब थे। आप ले लो थेरेपी यार। मैं कहा इनसे करो बात आप। मेरे तो 15 साल के इश्यूज हैं कि 50 साल के हैं। बहुत मोटा कस्टमर है, पकड़ लो 10 साल आएगा। मैं और यही करते हैं थेरेपी वाले। वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं कि बचपन में ही हो गया था, बचपन में हो गया था भाई, अब क्या आ रहे हो तुम यहाँ पे? तब आना चाहिए था ना, तब तो तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी थी। जाओ खेलो फिर, हो गए ना इश्यूज। सब बचपन में पेरेंट्स से हो जाता है। तो वो अच्छे है तो तुम अच्छे, वो गंदे तो तुम गंदे, वो टकले तुम टकले। विच इज ट्रू एंड सैड, बिकॉज मेरे पापा टकले हैं तो मैं भी हो ही जाऊंगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है। बहुत दुख हुआ, तुम्हें पता लगा। मैंने पूछा अपने पापा से, मैं टकले कैसे हो गए यहाँ पे? कह रहे अरे बेटा मैं बाल धोता था रिन से। क्यों? क्या मुझे लगा झाग झाग होता है क्या? फिर वो मुझे थेरेपिस्ट बोल रहा अच्छा अभिषेक, क्योंकि आपके सारे इमोशंस थोड़े लो की तरफ ही है ना, इसलिए आपके एम्पैथी लेवल्स भी लो है। एम्पैथी
वो जो चीज़ हमें जानवरों से अलग करती है और इंसान बनाती है, हाँ वो लो है। मैं कुत्ता बोल दो मुझे आप, खत्म करो बोल के। अब मैं सही बताऊं, मुझे थोड़ा शक होता था वैसे मेरे को, क्योंकि ना आपसे 3-4 साल पहले की बात है, मैं पृथ्वी थिएटर में एक शो देखने गया था अपने फ्रेंड के साथ। And it was a one-man show. And the show was by a 55-year-old man. And the whole show was about how his mom died when she was 76. And it was a sad show. And right off the bat, I was like, 76? ठीक है। 76 बुरा नहीं है। मुझे कोई 76 अभी कंफर्म करे ना, मैं तुरंत डील ले लूंगा। डन भाई डन। जो दही में चीनी डाल के खाना शुरू करूंगा फिर मैं। 76 लाओ सिगरेटें, न्यूक्लियर बम मेरे नाक पे फोड़ो भाई। बहुत बढ़िया है 76। मेरे 4 ग्रैंड पेरेंट्स में से 3 76 से पहले मरे और एक ना अभी 85 के हैं और उनकी रोज तारीफ होती है। आप बड़ा जी लिए, क्या बात है, आप तो जीते जा ही रहे हो यार। मतलब रोज सब उनको चाय देते, साथ में मुबारकबाद देते, बच गए आज भी। फिर उसने उस शो में और बोलना शुरू किया कि कैसे मेरी मम्मी ने बचपन में यूरोप घुमाया, अमेरिका घुमाया, दुनिया भर की सैर कराई। अपनी मम्मी के साथ पूरी दुनिया देख पाया। मैं एक यूरोप घूम लिया, अमेरिका घूम लिया, पार्टी कर ली। मरी मम्मी की लाइफ जिंदा मम्मी। मरी मम्मी की लाइफ मेरी जिंदा मम्मी से बेटर लग रही है। बुरा क्या लगेगा? बिल्कुल ही बुरा लग रहा था मुझे तो, पर लगता है उस थिएटर में बस मैं ही था जिसको बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाकी 200 लोग उस थिएटर में रो रहे हैं लोग पब्लिकली। सिसकियों की आवाज आ रही है। मेरी फ्रेंड रो रही है बगल में बैठ के यार यहाँ पे। मैं तो जानती थी क्या आंटी? मुझे तो शक होता है उसकी मम्मी मरी भी नहीं है, इसको छोड़ के भाग गई होंगी। ये 55 साल हो गए, मम्मी मम्मी करता रहता है। 55 मार्केट में, मम्मी मैं भी चलूं, गोदी ले लो। अरे तुम रिटायर हुए अभी अभी। फिर मैं बोला थेरेपिस्ट को, मैं कहा देखो यार थेरेपिस्ट, अभी तक ना आपने मेरी सारी गलतियां ही बताई। मुझ में क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स में क्या गलती है, मेरी अपब्रिंगिंग में क्या गलती है, सोल्यूशन बताओ सर, ठीक कैसे होगा ये सर? तो अभिषेक देखो, आप ना इमोशनली बहुत दबे हुए हो, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करो। आपको आपके पेरेंट्स पसंद है? मैं कहना 2 से ला दो। ये कोई पसंद ना पसंद का सवाल है यार। पसंद ना पसंद तब पूछी जाती है अगर आपके पास कोई चॉइस हो। ये धरती पसंद है आपको? अबे यही है जो है। अभी कह रहा है पसंद है, हाँ पसंद है। उनको जाके आई लव यू बोल दो। मैं पागल हो बहचो। मैं कहा सुनो, आप जाओ थेरेपी और थोड़ा कम एक्सप्रेस किया करो आप। पेरेंट्स को आई लव यू बोलता है? मैं हैप्पी मदर्स डे पर डांट खा चुका हूं। कह रहे नहीं अभिषेक, बहुत जरूरी है एक्सप्रेस करना। देखो उसकी वजह से आपका सेकंड इशू है, विच इज जेंडर एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं क्या होता है उसमें, जल्दी बताओ क्या होता है उसमें? खैर आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते, आपको प्रेजेंट में रहना है। आप हमेशा या फ्यूचर का सोचते हो, पास्ट का सोचते रहते हो। कह रहा जैसे आप नहाते हो, जल्दी नहाते हो, आराम से नहाते हो। मैं कहा जल्दी नहाता हूँ। कह रहा एंग्जाइटी। कह रहा जब घर में बेल बजती है क्या करते हो? मैं कहा भाग के खोलने जाता हूँ। कह रहा एंग्जाइटी। घर में तोरी बनती है नहीं खाते? मैं कहा ना एंग्जाइटी। क्या नहीं, सब्जी चूती है। ठीक है? तो पता लगा, ऐसे समझ रहे हो तुम? तो एंग्जाइटी में से ऐसे ही नहाना होता कि नहा के निकल ली जल्दी, चलते हो गया। ऐसे नहाना कि अरे मैं साबुन लगा रहा हूँ, अच्छा अच्छा, अरे साबुन यहाँ पहुँच गया छाती पे, ओह पानी पड़ रहा है मुँह।
ऐसे नहाते नॉन एंशियस लोग, समझ रहे हो तुम? घर में बेल बजती है, टिंग डोंग, बेल बजी है, ओह मैं जा रहा हूँ, दरवाजा खोला, एमसीपी अंदर आई है, ऐसे ठीक है? ऐसे रहते हैं नॉन एंशियस लोग। मैं कहा वेरी गुड, आपने पकड़ लिया। मैं कहा मुझे तो ठीक ही लगता है, जल्दी नहा के काम हो जाता है। कहे नहीं नहीं, आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो क्योंकि एंग्जाइटी कई बार बहुत बढ़ जाती है, बहुत लोग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जब वो बढ़ती है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मैं कहा जैसे ये तो हुआ फिर था आपको ना। पेन होगी जो आपकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करेगी 10 बजे। ओह, उसका दोस्त कह रहे कुछ लोग तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए बहुत कुछ ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो आपको टेम्परेरी रिलीज दे देगा, बट Weed ओवरऑल आपकी dose। एंग्जाइटी और बढ़ी रही है। मैं तो बहुत टोस्ट खा गया। मैं कहा तो ठीक कर दो इसको, जल्दी ठीक कर दो यार। सुनो 11:30 हो रहे, 2 बजे तक कर दोगे ठीक? तो कह रहा ठीक नहीं होता ये कभी। मैं क्या क्या बस मैनेज हो सकता है। मैनेज करने के लिए मैं Doctor बताता हूँ, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। मैं कहा ये पानी पानी क्या लगा रखा है यार? मैं कहा वो लीलावती का शिरीष भी कह रही, शिरीष कैसा है शिरीष? मैं कहा तुम लोग मिलते क्यों नहीं हो अभी? सही बात है, exactly। ये पेशेंट को तो क्या हालचाल पूछे जा रहे हो? और कौन से कॉलेज से हो तुम सारे में, जहाँ पानी पिलाना सिखा रहे हैं तुमको? बस मैं हॉस्पिटल हटा, पानी का टंका लगा दो यहाँ पे, लिख दो उस पे लीलावती, आगे पानी भर के चल जाएंगे भैंचों हम। इसमें 1500 नहीं 2500 चले जाओ यहाँ से, हो गया सेशन तुम्हारा पूरा। 2500 2,500 रुपए लेके। इसे तो शिरीष ही अच्छा था, कम से कम माँ बाप की बुराई तो नहीं की उसने। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। अब एक 15 मिनट का इंटरवल है, उसके बाद हम सेकंड हाफ में मिलते हैं। सी यू इन 15 मिनट्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सेकंड सो गाइस, होपफुली आपको बहुत मज़ा आया हो, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा अभिषेक ने मतलब कॉमेडी की। और ये रियल था या स्क्रिप्टेड था ये तो नहीं पता, बट हाँ सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड थी और बहुत मज़ा आया चटपटे टॉक सुन के। क्या यार, कैसे कैसे मतलब होता है। सो होपफुली अब हम मिलते हैं, अब आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इस जो ये वीडियो है सब्जी वाले, जेलस ऑफ सब्जी वाला, बट इसमें सब्जी वाला कोई शब्द ही नहीं था। ये तो मतलब अलग बात हुई ना, वो बात अलग और यहाँ बातें अलग हो रही हैं। सो ये तो आई थिंक थंबनेल एंड फिक्शनल का था खेल। और खैर इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट गाइज। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।